दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने नए YouTube चैनल में जिसका नाम है BTC बिहाइंड द कैमरा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री के जितने सारे लोग हैं, टेक्नीशियन से लेके कैमरामैन से लेके एक्टर से लेके डायरेक्टर से लेके मेकअप आर्टिस्ट तक, या हो सकता है लाइटमैन, उनका लाना भी मेरा एक मकसद है। आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मेरे गाँव के ही मित्र हैं, बिहार से ये बिलोंग करते हैं और मेरे साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो कुछ बातें मैं उनके साथ अपनी शेयर करना चाहता हूं और इनकी बातें कैमरे के सामने लाना चाहता हूं। तो स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल में जिसका नाम है BTC बिहाइंड द कैमरा। रजनीश बाबू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने इस काबिल समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। हाँ, तो रजनीश बाबू एक बात बताइए सबसे पहले कि आपकी हाइट कितनी है? मेरी एक्चुअल हाइट जो है 4 से 2 के बीच में है। मतलब पूरी 5 फीट भी नहीं है? नहीं, 4.5 नहीं है तो 5 कहाँ से? 4.5 भी इनकी हाइट नहीं है? 4.25 भी नहीं है। 4.25 भी नहीं है, 1 इंच कम है। अच्छा, तो क्या आप इंडस्ट्री में क्या शॉर्ट हाइट में आते हैं? सॉरी टू से, एक शब्द होता है बौनिया, तो क्या बौने में आप आते हैं? गिनती आती है आपकी? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो है हम इंडस्ट्री में सोच करके आए थे, तो मेरे एक दोस्त ने उन्होंने बोला था कि तुम जो है ना तो शॉर्ट हाइट में आओगे, अच्छा, और ना तुम लंबे में आओगे। अच्छा, तुम्हारा एक अलग से कैटेगरी होगा, एक किरदार होगा। वही चीज़ आज मैं 10 साल से देख रहा हूँ। मैं वो बौना में नहीं आता, मैं शॉर्ट मैन, जैसे इन द सेंस कि राजपाल यादव आप मान लें, ठीक। तो उस तरह का किरदार के लिए मुझे बुलाया जाता है। और इस तरह के किरदार मतलब जब तक आपको नोटिस नहीं करते, अभी तो छोटे मोटे काम करते आए। छोटे मोटे काम नहीं, आप बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लंबाई या शॉर्ट हाइट इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, टैलेंट होना चाहिए और एक बार आप क्लिक होना चाहिए। ये सब वैसे एक अलग सी बात है हमारे समाज में। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस हाइट में कंपटीशन है आपके नज़र में? है ना, कंपटीशन है। क्या कंपटीशन है? इसमें भी बहुत लोग हैं। हाँ, बताइए क्या है कंपटीशन? क्या है, जैसे अब फोन आया मुझे एक्टिंग के लिए या उसके प्रोडक्शन से, तो बोलेंगे अपना फोटो भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए। कम से कम लगता है कि 25 कॉल में या 50 भी मान लीजिए, 50 कॉल में एक आध काम जो है पक्का होता है। मतलब ये मैं इस हाइट को लेकर के मेरे, तो समझिए कि लंबे लोगों के लिए कितनी कंपटीशन होगी। ये बहुत अच्छी बात बोली। ये एक अवधारणा ये गलत साबित हो सकता है कि भाई की शॉर्ट हाइट में कंपटीशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट हाइट में भी कंपटीशन है। आप देख सकते हैं 50 कॉल में एक एक्टर को कास्ट किया जाता है, रजनीश को, या उस एक्टर के जगह रजनीश को भी कास्ट किया जा सकता है, या रजनीश को भी चैनल रिजेक्ट करता होगा, वो अलग बात है। लेकिन इस हाइट में भी कंपटीशन हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में। कंपटीशन है, लेकिन एक चीज़ है कि मैं आज भी खुश हूँ जो भी काम मिल रहा है। और एक दिन मुझे लगता है कि वो मुकाम जरूर हासिल करूँगा। और कैंची भी चलाएंगे तो कब तक चलाएंगे? एक दिन कैंची जो वो क्या बोलते हैं, देहात की भाषा में बोलते हैं कि भोथर हो जाएगी, वो थेथर हो जाएगी। वो एक दिन थेथर हो जाएगी और मैं अपने कारनामे से मैं आगे बढ़ूंगा। और आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अभी मेरी 3-3, 4-4 जो है प्रोडक्शन आने वाली है, बड़ी बड़ी फिल्म आने वाली। बाप, जिसमें संजय दत्त हैं, जैकी श्रॉफ है, मिथुन चक्रवर्ती, जॉनी लीवर, बाकायदा उसमें संवाद है मेरा। और रोहित शेट्टी की फिल्म में सर्कस में भी मैंने काम किया है। मैं इनके बारे में पूछूंगा, डेफिनेटली पूछूंगा। एक बात बताओ, आप रहने वाले बिहार के हो, और बिहार के ये बहुत ही मतलब क्या कि एक छोटा सा जिला है लखीसराय से आते हैं और मुंगेर के काफ़ी करीब है। तो आपने कोई थिएटर उटर किया है कहीं पे? मैंने 10 साल थिएटर बिहार से निर्माण कला मंच पटना साहित्य सम्मेलन में इसका ऑफिस है। अच्छा। वहाँ से करके आया हूँ, वहाँ 5 साल किया। और फिर उससे पहले राजीव रंजन श्रीवास्तव जी के साथ किया। मैंने नुक्कड़ नाटक करीब 10 से 20 हजार शोज, या पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। तो बिहार सरकार से कुछ आपको मिला है, आपके कला के प्रति कुछ मिला है? ऐसा कभी कुछ नहीं, प्रोत्साहन कुछ नहीं मिला? कभी नहीं, कभी। तो वहाँ पे कालिदास रंगालय में आप करते थे? हाँ, कालिदास रंगालय, प्रेमचंद अंगशाला,
और बड़ी बात है कि संजय उपाध्याय जी का नाम इतना बड़ा है थिएटर में कि वहाँ से ऑल ओवर इंडिया, मैंने दिल्ली में शीला दीक्षित जी के सामने, जो आज नहीं रही, जो दिल्ली की सीएम हुआ करती थी, उनके सामने भी विदेशिया का एक नाटक होता है, उसके कई शोज, 1000 शोज होने वाले हैं करीब, उसमें 100-200 शोज मैंने किया है। और शीला दीक्षित जी के सामने मैंने एक, मतलब वो मुझसे पूछी थी, मैं विदेशी का बेटा बना था, हम बोले थे कि हमको इक्के गो बापू आई दुद्दू को माई ई कैसे, तो मैडम पूछी कि तुमको बापू मिले। शीला दीक्षित ने पूछी, बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूछी कि मेरी एक गो पिता है, दो माँ, ऐसा कैसे, ये कैसे संवाद था। ये तो बहुत अच्छी बात है और आज सौभाग्य की बात है कि हम दोनों आज एक ही जगह शूटिंग भी कर रहे हैं। सही बात। हाँ, तो मेरे साथ तो मेरे अस्त्र शस्त्र साथी में रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टैलेंटेड भाई का शूटिंग स्थल पे ही इंटरव्यू किया जाए, है कि नहीं, और मड में हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपने एक बहुत अच्छी फिल्म की थी अनुराग कश्यप की, गैंग्स ऑफ वासीपुर। मैं दर्शकों को बताऊं, जो गैंग्स ऑफ वासीपुर में इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, सीक्वेंस है, भले इनका सीन ना हो लेकिन इनकी आवाज जरूर है, मैं कह सकता हूँ। हाँ। तो जरूर नहीं है, जरूर है और है भी, और मैं इन्हीं से पूछना चाहता था कि क्या थी वो आवाज, वो क्या गाना क्या था? वो गाना बोलिए। हाँ। ये क्या बोलते हैं, हंटर सॉन्ग है, इंग्लिश में है। और हिंदी लाइन मैंने गाया है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम गुनगुना देते हैं। हम हैं शिकारी शिकारी शिकारी, टन 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 टन, डेली गोली निकले ऑटोमेटिक टन टन, डेली गोली निकले ऑटोमेटिक टन टन, है बहुत भोकाली ना कभी हो खाली, है बहुत भोकाली ना कभी हो खाली, लगी लगन 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 लगी लगन, इतना जो है इंग्लिश के ये गाना बहुत ही फेमस हुआ था और जो भी दर्शक लोग देख रहे थे, प्रोमो में गाना आ रहा था। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ये लड़के ने गाना गाया। अच्छा, एक बात बताइए, इस गाने के पीछे जो कहानी है वो क्या है, कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? एक्चुअली मैं थिएटर से हूँ, जैसे आपको बताया। तो नाटक करते थे संजय उपाध्याय जी के ग्रुप में, मेरे गुरुजी हैं निर्माण कला मंच से, तो वहाँ स्नेहा खानवेलकर इंदौर की रहने वाली हैं। गैंग्स ऑफ वासीपुर के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वो आई थी और क्या बोलते हैं कि गुरुजी उधर बैठे हुए थे मेन चेयर पे और मैडम स्नेहा जी बैठी हुई थी। तो होता है ना कि नाटक वाटक में चाय वाय खुद ही बनाते हैं। तो चाय बनाया, सब लोगों ने मिलकर बनाया, तो मुझे बोले कि तुम जाके सर्व करो। तो जैसे ही मैं ऐसा ट्रे लेके गया तो मैडम पूछी स्नेहा जी कि ये लड़का कौन है? तो मेरे गुरुजी संजय उपाध्याय जी ने, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा एक्टर है और एक अलग आवाज है। अच्छा। तो उनको एक अलग आवाज की तलाश थी। तो हेन तेन प्रकार जो है मेरी आवाज जो है मुंबई मांगा गया, पता नहीं कैसे नहीं पहुंचा। मुंबई से स्नेहा जी आई, मुझसे कांटेक्ट की, पता नहीं कहाँ से नंबर उन्होंने किया, और स्टूडियो में, रंजय जी का स्टूडियो मंदिरी में पटना में एक जगह है, वहाँ एक लाइन सिर्फ मेरा गाना सुने और तुरंत गाना रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, ये पूरा सीक्वेंस वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया पटना में? और गाते समय वो मतलब ये रिएक्शन कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था कि इस गाने का ऐसा क्या है। हाँ, लेकिन मैंने वन टेक जिसको बोलते मतलब कहते हैं कि टैलेंट को आखिर ढूंढ ही ली गया। मतलब टैलेंट अगर चाय परोसने गया तो टैलेंट पता चल गया। मतलब वो जोहरी थी, हीरा कह सकती हैं आप, पहचान। हर जगह कहते हैं ना कि सोना या हीरा अगर नाले में भी गिरा हुआ है तो जोहरी उसको परख लेता है। तो उससे क्या आपका कुछ नाम में कुछ प्रकाशित हुआ कि आप ऐसा गाए हैं? गैंग्स ऑफ वासीपुर में क्रेडिट में नाम है आपका? हाँ, उसमें सिंगर में मेरा नाम, सिंगर में नाम। और सबसे बड़ी क्रेडिट ये है कि वो गाना गाया, उसके बाद मुझे हिम्मत मिला कि मुझे मुंबई आना चाहिए। उसके बाद में मुंबई आया, ये बिहार में ही वही गाना गाए। तो क्या अनुराग कश्यप जी से इस गाने के बाद कभी मुलाकात हुई? मुलाकात मैंने बॉम्बे वेलवेट, सबसे पहली फिल्म अनुराग कश्यप की, उनकी रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, करण जौहर, उसमें कैरेक्टर था बाकायदा। और उसकी कहानी थोड़ी लंबी है। मैं श्रीलंका गया था। अच्छा। श्रीलंका में शूट हुआ और रोल मेरे
कट गया। वो हो सकता है, वो दुर्भाग्यवश होता है एक्टर के हो जीवन, सकता नहीं ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है और हो सकता भी है, होता भी है ना एक्टर के साथ। और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपना काम है करना। तो एक बात बताइए क्या कि अभी आप क्या कर रहे हैं? कोई आप बताएं, संजय दत्त के साथ कोई फिल्म कर रहे हैं? अभी हाँ, जैसा कि आपको पहले भी जिक्र किया मैंने, फिल्म का नाम है बाप। संजय दत्त हैं, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती, जॉनी लीवर साहब हैं। उसमें एक सीन है, थोड़ा लंबा ही सीन है, उसमें डायलॉग्स भी हैं। और अच्छा एक बात बताइए और कि आप इस हाइट को लेके खुद में क्या महसूस करते हो? समाज आपके प्रति क्या सोचता है? टैलेंट तो देखो, मुंबई में कीमत है टैलेंट की, है ना, चाहे हाइट हो या ना हो, या चाहे आप कितने भी लंबे हो, हर तरह के लोग कैरेक्टर को लोग यहाँ कोशिश करते हैं कास्ट करने की। तो समाज के प्रति क्या राय है? बिहार या अदर समाज, सोसाइटी के प्रति क्या सोचती है आपके बारे में? मेरे बारे में मैं क्या बोलूं, समाज को अगर लेकर के चलते तो हम मुंबई नहीं आ पाते। और समाज की जो सोच हमारे ऊपर है, समाज तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है, अपने घर जो है, अपना घर ज़्यादा मैं खोलना नहीं चाहूँगा, वो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। और इतना है कि मेरा हौसला बुलंद है और मन में जो ठाना है कि मुझे करना है, एक नेम चाहिए, एक फेम चाहिए, तो उसके लिए लगे हुए हैं। तो क्या रजनीश के जीवन में हाइट मायने नहीं रखता है? मेरे लिए तो मायने नहीं रखता। ब्रेक कर दोगे किसी भी चीज को? एक ब्रेक कर ही रहा हूँ। कर ही रहा हूँ। आज भी तुम बहुत अच्छा रोल कर रहे हो हमारे साथ, और मैंने देखा भी है, बहुत अच्छा सीक्वेंस है तुम्हारा। ऐड है, बहुत जल्दी टीवी पे आएगा। ऐड है, टीवी पे बहुत जल्द आने वाला है, और बहुत अच्छा काम कर। तो क्या रजनीश बाबू अपने काम से संतुष्ट हैं? हाँ, ये बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कभी कभी थोड़ा सा नाराज़गी होती है कि जैसे फैमिली भी है, मैं शादीशुदा हूँ, तो फैमिली है तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्या है, कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ऐसा जैसे ही मन में आता है, ऊपर वाले का कहते हैं ना कि जिसका हाथ होता है उसका कोई कुछ। कास्टिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, कास्टिंग अगर कास्टिंग डायरेक्टर लैपटॉप खोलता है तो क्या रजनीश को बेस्ट एक्टर समझता है शॉर्ट हाइट में? आपको मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, इस इंडस्ट्री में अगर मेरे इस हाइट का या इस तरह का कैरेक्टर अगर उनको चाहिए तो मेरे तक कॉल जरूर आता है, इतना मैंने जरूर कमाया। कोई बड़े कास्टिंग डायरेक्टर का नाम जो ऑब्जर्व किया हो आपने कि कॉल किया हो? मुकेश छाबड़ा जी के साथ मैंने 2-3 प्रोडक्शन किया है। तो क्या वो कॉल करते हैं? हाँ, खुद से भी कॉल किया है। क्या बोला उन्होंने? कभी कुछ कोई अच्छी बात लगा हो कि यार पॉजिटिवनेस या पॉजिटिव से क्या बोले हम, जब ऑडिशन जो होता है ना, तो हमारे दिमाग में तो मुकेश छाबड़ा बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। ऑडिशन हो रहा है और अगला किरदार जो है वो एकाएक आकर के बैठ जाते हैं और मैं मतलब अचंभो ये लगता है, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को फील किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बड़ा नाम तो अभी हुआ नहीं है। तो लेकिन वो जानते हैं कि ये रजनीश टैलेंटेड एक्टर में से एक है। अरे मैं मुकेश छाबड़ा की बात मतलब तो वो तो है ही कास्टिंग डायरेक्टर। वो शाहरुख खान, रणबीर कपूर भी अगर चलते हुए मुझे देख लें तो एक बार जरूर हाथ हिला देंगे, यानी तो हलो तो जरूर। क्या रणबीर कपूर के साथ कोई ऐसा सीक्वेंस बताएंगे शूटिंग के दौरान जो आपको लगा कि हाँ यार एज ए एक्टर मुझे काफी सम्मान दिए, या मेरे से मिले एक सुपरस्टार, अच्छे से बात की, कुछ ऐसा है ना? जब बॉम्बे वेलवेट में कर रहा था तो हम साइड में खड़े थे, एक्चुअली मैं सिगरेट पी रहा था, तो सामने से रणबीर कपूर आए, उन्होंने हाथ मिलाया। और दूसरा सीक्वेंस ये था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैंने गाना गाया है, वही प्रोडक्शन है, फैंटम वो और अनुराग कश्यप ये डायरेक्टर है। तो मैडम बोली कि एक गाना हो जाए 2 बजे रात में। अच्छा। शिफ्टिंग हो रही थी। कौन कौन थे वहाँ पे? सब लोग थे। अनुष्का जी भी थी? अनुष्का जी भी थी, रणबीर कपूर सामने खड़े थे, सब लोग थे, अनुराग कश्यप मतलब सब लोग, करण जौहर शायद नहीं थे, उनके साथ मेरा शॉट नहीं था। तो गाना बोले तो मैंने गाया, तो गाया तो सब लोग ताली बजाए और सामने से रणबीर कपूर भी थे। अच्छा। तो उन्होंने भी ताली बजाया और बोले वाह क्या बात है। ये आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था? प्राउड मोमेंट हाँ। और 0 मैंने किया है शाहरुख खान साहब के साथ। शाहरुख खान साहब के साथ। तो उनके साथ 9 दिन मैंने काम किया। अच्छा, 9 दिन सेट पे ही रहे साथ में? हाँ। तो कुछ ऐसा लगा कि एक सुपरस्टार के साथ एक लखीसराय का लड़का, बिहार का रहने वाला, जो बॉम्बे वेलवेट अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में इतना मतलब इतना सुरीली आवाज दिया है, टन टन टन, और उस समय शाहरुख खान के साथ आप रहे, तो कुछ लगा आपको कि वो भी सामने से मतलब मुझे मतलब हाथ मिलाए और बोले कि थैंक यू फॉर रेड
चिल्ली प्रोडक्शन, और 2-4 लाइन इंग्लिश में बोले, मैं इतना इंग्लिश आप समझ नहीं पाए, लेकिन लगा कि शाहरुख खान साहब ने अच्छी बात बोली। हाँ, मुझे और कुछ शॉट था, कुछ सीन था, तो बोले उन्होंने अपने जुबान से मेरा नाम लिया कि रजनीश को ये सीन जो है ये समझाओ, ऐसा करो, क्योंकि प्रोडक्शन भी उन्हीं का था। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सारा कुछ उन्हीं पे था, है ना। तो इतने बड़े स्टार के साथ मैं गर्वान्वित महसूस होते कि मेरा जो स्ट्रगल है या शॉर्ट हाइट है वो मेरे लिए बेस्ट है। और फोटो खिंचाने के लिए जब गए तो शाहरुख खान साहब झुक गए। अच्छा। और मेरे हाइट का ऐसा करके फोटो खिंचाया उन्होंने। और एक वाकया और, अभी जो बाप मैंने किया है, तो जैकी साहब का मैंने पैर छूने गया, और सबका मैंने, संजय दत्त, मिथुन सर, सब उनका पैर छूने गए, तो वो भी मेरा पैर छू लिए। किसने कौन छो? जैकी दादा। अच्छा। मैं स्तब्ध रह गया कि, लेकिन चलिए देखिए, कम से कम इतना तो कमाया, ये चीजें बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी एक्टर इस चीज को देखेंगे, जैकी श्रॉफ जो बहुत अच्छे एक्टर थे और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी है, और एक छोटे से गांव के आए हुए लड़के, कस्बे का, और एक टैलेंट दूसरे टैलेंट के लिए नतमस्तक हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक और बताइए कि अभी आपको कौन कौन से फिल्म अभी आप करने वाले हैं? अभी तो ये सारी फिल्में आपने कर लिया। अभी एक बहुत बड़ी फिल्म है, अमिताभ बच्चन साहब का के मेकअप मैन है दीपक सावंत। अच्छा। फिल्म तो शूट हो चुकी है। अच्छा। उसमें पूरे सूत्रधार, 2 घंटे की फिल्म है, उसमें पूरे सूत्रधार का मैंने भूमिका निभाई है। वो फिल्म बस आने भर की देर है। ठीक है। क्या रजनीश खुश है? लखीसराय, बिहार के लखीसराय से आके यहाँ खुश है रजनीश अपने काम से? बिल्कुल खुश हैं, पर एक थोड़ा सा शिकायत है कि 10 वर्ष हो गए। थोड़ा सा होना चाहिए जो सोच के आए थे। मुझे कंटिन्यूटी सीरियल भी मिले, बड़ी फिल्म कैरेक्टर भी मिला। कुछ ऐसा वाकया है जो होते हैं ना, बहुत भाग दौड़ और उथल पथल चलती रहती है। मेरा कहना है कि आप पढ़ लिख करके IAS IPS बन सकते हैं, लेकिन आप NSD या क्या बोलते हैं, संगीत नाटक जो भी है, और या FTI आप कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं चलता। यहाँ किस्मत और क्या बोलते हैं, आपकी मेहनत चलती है, संघर्ष चलती है, और बस लगे हुए हैं और आजीवन लगे रहेंगे जब तक हमको मुकाम मिल नहीं जाता। ऑडिशन देते हो? अभी भी ऑडिशन देते हो आप? ऑडिशन देने के लिए मुझे कॉल मेरे पास आते, तब जाता हूँ। लोग बुलाते, ऐसे आप डोर टू डोर नहीं जाते? नहीं, अब नहीं जाता हूँ। हो सकता है कभी मन किया तो जाता। अच्छा, तो क्या रजनीश रंजन जो है वो शॉर्ट हाइट में किसको कंपटीशन मानता है और किसको अपने आइडियल मानता है? शॉर्ट हाइट में मैं किसी को कंपटीशन नहीं मानता। कोई ब्रेक करने वाला नहीं है? ना ही किसी को आइडियल मानता हूँ। आइडियल किसी को भी नहीं मानता? नहीं। एक है क्या बोलूँ मैं, दीपक वर्मा हैं। अच्छा। मेरे फ्रेंड हैं। और जहीर भाई भी हैं। अच्छा। उन्होंने भी बहुत बड़ी मेरी हाइट के ही हैं। तो एक अच्छा गुडविल है। लेकिन आइडियल बोले तो आइडियल मेरे राजपाल यादव है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला कि आइडियल मेरे राजपाल यादव है, बाकी मेरा कोई नहीं है। अच्छा, रहना कहाँ होता है? मैं विरार में रहता हूँ। विरार रहते हो तो फैमिली के साथ यहीं रहते हो। तो क्या सीरियल किया है आपने? काफी मैंने CID किया है, शपथ किया है, कई एपिसोड, काला टीका किया है, जय 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 बजरंगबली किया है, कोड रेड किया है, हातिम किया है, और राबी सीरियल किया है। जो आपने सीखा है, जो कालिदास रंगालय, जहाँ जो भी शिक्षक आप नाम ले रहे हैं, संजय उपाध्याय जी का, उनका सिखाया वहाँ काम आ रहा है आपको लग रहा है? बिल्कुल काम आ रहा है। और उनका सिखाया हुआ काम आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नुक्कड़ नाटक जो होते हैं ना, जो गांव-गांव में हम करते हैं, वो जो एक पब्लिक से खुलना, ये वो बहुत काम आता है। बहुत काम आता है जी। अच्छा, एक और प्रश्न है कि रजनीश शुक्ला जो है वो रजनीश रंजन, सॉरी टू से, वेब सीरीज में बोल्ड सीन मिलेगा तुम्हें, तो क्या करोगे? बोल्ड सीन बोले तो बोल्ड सीन का मतलब बहुत कुछ होता है। किस मिलेगा तो करोगे? कर लेंगे। कर लोगे? कोई ऐसा अवधारणा नहीं कि भैया मुझे ये नहीं करना, ये नहीं कर लेंगे। नहीं करना। गांव में क्या लोग सोचते हैं आपके प्रति? गांव में क्या लोग सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं, बढ़िया सोचते हैं। और मुझे अगर मैं बहुत दिनों के बाद जाता हूँ तो लोग इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं, पहले एक अलग धारणा थी और आज के डेट में अलग धारणा है, अलग धारणा बन चुका है। मतलब संतुष्ट हो अपने काम से लेके? हाँ। अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? इस हाइट में अगर तुम एक्टर नहीं होते तो क्या होते?
एक बार मैं क्या बोलूँ 10th क्लास या उससे नीचे थे, तो मैं सोचता था कि हाइट मेरी कम है, तो क्या करूँगा मैं। तो मेरे दिमाग में आता था कि अंडा का जो ठेला होता है वो लगाता और अंडे बेचता। लेकिन वैसा समय कभी नहीं आया। आज खुशी महसूस होती है, प्राउड महसूस करते हो कि सेट पे आपको डायरेक्टर सर बोलता है, या स्पॉट वाला चाय देता है, कॉफी देता है, या इज्जत देता है, प्रोडक्शन गाड़ी भेजता है, या शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार आपके कंधे पे झुक के फोटो खिंचवाया, रणवीर कपूर जो स्टार है वो आपसे मिला। तो क्या लगता है कि जितना मेरा कठिन परिश्रम का था, वो निचोड़ का पसीना का मेहनताना मिला मुझे? मेहनताना मिल ही रहा है, और भी बहुत कुछ मिलना बाकी है जी। तो थैंक यू सो मच रजनीश जी मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर। आज हम लोग एक ही जगह शूटिंग कर रहे हैं, और ये मेरा बहुत प्रिय मित्रों में से एक है। और रजनीश बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, और जिस तरह इसने गाना गाया है वो तो गाना अजय अमर ही है, और ना जाने कितने डिस्को, कितने फैशन शो, ये इंटरनेशनल गाना है। क्या है नहीं भोकाली है बहुत भोकाली नाक, है बहुत भोकाली ना कभी हो खाली, लागी लगन। वो क्या होता है ना, बीच से गाने पर तो सुर इधर उधर हो जाता है। तो ये गाना इन्होंने गाया, अपनी आवाज़ दिया। ये बहुत ही हम लोग प्राउड कर सकते हैं, बिहार के लोग और सिंगर इंडस्ट्री भी सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाई चैनल पे। और आज तक जिस सेट पे भी मैं गया हूँ मेरी तारीफ ही हुई है, कहीं पे मेरी मतलब ऐसा शिकायत सुनने को। रजनीश बहुत ही टैलेंटेड है। मैं अपने चैनल पे उन्हीं लोगों को लाऊंगा, चाहे वो शॉर्ट हाइट हो चाहे लॉन्ग हाइट के हो, जो टैलेंटेड है वही मेरे चैनल पर आएंगे और अपने जीवन की जो असली कहानी, असली संघर्ष भरी कहानी है वो सुनाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू। आप मेरे जीवन के अहम दोस्तों में से एक हो। और मैं एक लाइन पब्लिक के लिए जो देख रहे हैं इस चैनल को, उनके लिए कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को समझिए, चाहे लाइन कोई भी हो, उसी लाइन में जाइए और अंततः आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आप लगे रहिए। जब हम काम कर सकते हैं, जब हम इतना हौसला रखते 4 फुट 2 इंच का व्यक्ति, तो आप 6 फीट 5 फीट 5.5 फीट आप क्या नहीं कर सकते। टैलेंट तो मायने रखना चाहिए ना। टैलेंट, हाँ, आपके अंदर हुनर क्या है उस लाइन में जाइए। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री है तो जबरदस्ती घुस गए इंडस्ट्री में। तो मतलब जो भी है, नौकरी है या इंडस्ट्रियल एरिया है या फैक्ट्री है या जो भी है, जो आपके अंदर हुनर है उसमें जाइए, खुद पर काम करके आइए। हाँ, खुद पर काम करके आइए और आपके अंदर हुनर क्या है, आप क्या हो, वो चीज पहचानिए, फिर उस लाइन में आप। थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाई मेरे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और गौतम भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, लव यू, थैंक यू।